हेलो बच्चों, तो चलो चलते हैं मोमो और शाइनी के दूसरे पार्ट की ओर, जिसमें मोमो और शाइनी का मैजिकल वर्ल्ड का सफ़र होगा। एक दिन जब मोमो और शाइनी अपने घर के बैकयार्ड में खेल रहे थे, उन्हें एक अजीब सी शाइनी चीज़ दिखाई दी। मोमो ने ज़मीन खोदकर देखा तो एक पुरानी चमकते हुए रंगों वाली एक की मिली। की के साथ एक छोटा सा नोट था। अगर तुम सच में एडवेंचरस हो तो इस की को अपने घर के सामने वाले पुराने गेट में लगाओ, मगर याद रहे हर सवाल का जवाब दोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। शाइनी, ये तो एक नई दुनिया का रास्ता लगता है, मोमो बोला। शाइनी एक्साइटमेंट में म्यों करते हुए टेल हिलाने लगी। चलो देखते हैं क्या है, मोमो बोला, और दोनों पुराने गेट के पास चले गए। गेट पुराना था, लेकिन उस पे अजीब सी छोटी लंबी डिज़ाइन बनी थी, जैसे कि हजारों साल पुराने मैजिक सिंबल हो। चलो चलते हैं मोमो और शाइनी के नए सफ़र की ओर। गेट का पहला पजल था। मोमो ने की को गेट के लॉक में डाला और गेट खुद ब खुद खुल गया, लेकिन उसके अंदर एक ग्लोइंग साइन था। तुम मैजिक लैंड में जा रहे हो। अगर आगे जाना है तो ये सवाल का जवाब दो। एक चीज़ जो बिना पैर के चलती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना पंख के उड़ती है, मैं क्या हूँ? मोमो ने सोचा, लेकिन शाइनी स्मार्ट थी। उसने तुरंत आइडिया दिया, हवा। यह आंसर है। और जैसे ही मोमो ने बोला हवा, गेट पूरी तरह खुल गया और उन्हें एक नए मैजिक वर्ल्ड में एंटर करने लगे। और इस तरह मोमो और शाइनी की मैजिक लैंड की रोशनी भरी दुनिया शुरू हो गई। जब मोमो और शाइनी अंदर गए और उन्होंने देखा कि एक अलग ही दुनिया है। हर तरफ चमकते हुए रंगीन फूल थे, फोटों पे पानी था, बूंदे रेनबो जैसी लग रही थी और आसमां में बड़े बड़े मोतियों के जैसे तारे थे। एक अचानक यूनिकॉर्न उनके सामने आया और बोला, वेलकम टू मैजिक लैंड। यहाँ तुम्हें एक मैजिकल क्रिस्टल ढूंढना होगा जो इस दुनिया की रोशनी को बनाए रखता है, लेकिन क्रिस्टल एक डार्क फॉरेस्ट में छुपा है। तुम जाओगे? बिल्कुल, मोमो ने बिना सोचे कहा। शाइनी ने भी अपनी छोटी पूंछ हिलाकर अप्रूवल दे दिया। तो चलो चलते हैं डार्क फॉरेस्ट का चैलेंज। डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। शाइनी थोड़ा सा डर गई, लेकिन मोमो ने टॉर्च ऑन करके कहा, डोंट वरी शाइनी, हम मिलकर करेंगे। फॉरेस्ट के अंदर एक बड़ा सा स्पाइडर उनके रास्ते में आया। स्पाइडर बोला, अगर मेरे झाड़ के अंदर जाना है तो मुझे ये जवाब दो। एक ऐसी चीज़ तुम्हारे पास हर वक्त होती है, लेकिन तुम कभी उसे देख नहीं सकते हो। मोमो कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन शाइनी स्मार्ट थी। उसने तुरंत बोला, आंसर है शैडो। स्पाइडर हंसने लगा और बोला, बिल्कुल सही जवाब, आगे बढ़ो। क्रिस्टल की तलाश की ओर मोमो और शाइनी बढ़ने लगे। फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक झील के बीच में क्रिस्टल रखा है, लेकिन उस झील में एक गेन मैजिकल फिश गार्ड कर रही थी। फिश ने कहा, अगर क्रिस्टल लेना है तो मुझे ये बताओ, एक ऐसी चीज़ जो टूट जाए और तो सब सुनते हैं, लेकिन उसका कोई शक्ल नहीं होता। शाइनी ने फिर अपना माइंड लगाया और बोला, आंसर है साइलेंस। मोमो ने आंसर रिपीट किया और फिश ने क्रिस्टल लेने की परमिशन दे दी। मोमो और शाइनी ने क्रिस्टल वापस लाने की ओर चल पड़े। मोमो और शाइनी ने क्रिस्टल उठाया, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे, पूरी दुनिया काफ़ी अनस्टेबल होने लगी। हर तरफ अंधेरा और हवा तेज़ी चलने लगी। एक शाइनिंग फेरी उनके सामने आई और बोली, क्रिस्टल सिर्फ तब काम करेगा अगर तुम दोनों एक मंत्र बोलो। हम दोनों मिलकर सब कर सकते हैं। तो मोमो और शाइनी ने मिलकर बोला, हम दोनों मिलकर सब कर सकते हैं, और अचानक सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। क्रिस्टल अपनी जगह चमकने लगा और मैजिक लैंड के सारे लोग उन्हें चीयर करने लगे। तो इस तरह मोमो और शाइनी मैजिक लैंड से वापस घर आए। मैजिक लैंड के राजा और रानी ने मोमो और शाइनी को थैंक्स कहा और एक मैजिक
वैन गिफ्ट किया। उस वैन की मदद से मोमो कभी भी मैजिक लैंड जा सकता था। जब दोनों वापस आने घर आए तो उन्होंने डिसाइड किया अगला एडवेंचर और भी बड़ा और एक्साइटिंग होगा।